गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 3 मेथड बताए थे। उनमें से पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और जो तीसरा है वो हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर 3.3 के अंदर आपका आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.4 आपका जो 3.4 है आपका, इसमें आएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आपकी बढ़ेगी तो ये आपके जो मेथड्स हैं आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हैं, ये आपके 6 पार्ट इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। सब में यही दे रखा है। पहला है x प्लस वाई इजिकल टू 14, x माइनस वाई इजिकल टू 4, 2 इक्वेशन दे रखे हैं। दूसरे में है s माइनस टी इजिकल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजिकल टू 6। तीसरी है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 9x माइनस 3 वाई इजिकल टू 9। चौथा है 0.2x प्लस 0.3 वाई इजिकल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 वाई इजिकल टू 2.3। और पाँचवा जो इसका पार्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। छठा आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर 3x अपॉन 2 माइनस 5y माइनस 3 अपॉन में बराबर में क्या दे रखा है आपका माइनस का 2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 आपका ये दे रखा। तो ये जितने भी आपके यहाँ पर पार्ट हैं सब में एक ही तरह से काम करना है। अगर आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन ढंग से आ जाता है तो ऐसे कितने भी सवाल आपके लिए दे दीजिए, रकम चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट है x प्लस वाई इजिकल टू 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, और x माइनस वाई इजिकल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है। तो करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन मैंने ले ली। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। मैंने पहली वाली ले ली। इनमें से जो आपको छोटी और आसान लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने पहले ही ले ली x प्लस वाई इजिकल टू 14। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या बनेगी, 14 माइनस वाई। तो 14 में से क्या कर दिया, y माइनस हमने कर दिया। फिर अगला काम क्या है भाई, आपको ध्यान करना है, 2 इक्वेशन दे रखी होती है, उनमें से किसी एक से आपको x या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में रख देनी है। जिससे निकाली है उससे अलग में रखेंगे। मैंने पहली वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन, ये आपका मान निकाला है x का, तो मैं इसे दूसरी वाली में पुट करूँगा, सेकेंड वाली में पुट कर दूँगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट लिख दीजिए या सब्स्टिट्यूट लिख दीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट भी आप लिख सकते हो और पुट भी लिख सकते हो। उसे लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए पुट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, बिल्कुल सही है। क्योंकि इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब है आपका यहाँ पे पुट करना, किसी एक समीकरण से वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो ये वैल्यू निकाली एक्स की, ये सेकंड वाले में रख देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो x की वैल्यू मैंने क्या निकाली अभी, 14 माइनस वाई। तो x की जगह मैंने रख दी 14 माइनस वाई, y पीछे से चल ही रहा है, बराबर 4। 14 और माइनस का y और माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। और माइनस का 2y आगे है, 14 को हम राइट में लेके जाएंगे तो 4 में से 14 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। और माइनस का 2 आगे है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर, तो 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 2 पंजे 10 यहाँ पे हो गया। तो हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 5, ठीक है। अब जो आपकी वैल्यू निकल के आई है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो, जिससे हमारा x की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब पुट y इजिकल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, इसमें मैं y की वैल्यू आपकी रख देनी है। तो x प्लस वाई इजिकल टू 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो x प्लस वाई की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 5 रख दी, बराबर 14। और 5 को जब हम राइट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 14 माइनस 5, x की वैल्यू बनती है 9। बस क्वेश्चन खत्म हमारा। हमें केवल x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमारी ये वाली वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर सवाल x और y में चल रहा है तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर सवाल आपका u और v में चल रहा है तो u और v की वैल्यू निकाल रही है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर s और t आया है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में s और t की वैल्यू निकालनी है। s की वैल्यू क्या होगी और t की वैल्यू
क्या होगी। ठीक है, बाकी सब में एक्स और वाई आपके दे ही रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि करना क्या होता है। दो इक्वेशन होती हैं, उनमें से किसी एक से एक ऐसी वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल कर दूसरी इक्वेशन में जिससे निकालिए उससे अलग, पहली से निकालिए तो दूसरी में रख दो, और दूसरी से वैल्यू निकालिए तो पहली में रख दो। ऐसे करके एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको फिर किसी में भी रख देना। दूसरी वाली को तो आप किसी में भी रख सकते हो, लेकिन पहली वाली से जो आप वैल्यू निकालोगे उसको दूसरी वाली में रखनी होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका सेकंड पार्ट है ये वाला। ठीक है, जिसमें आपका अपॉन में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका, वो देखिए s माइनस टी बराबर 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकंड आपको दे रखी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए पहली वाली इक्वेशन ही सिंपल है तो वो मैंने वही ले ली, s माइनस टी इक्वल टू 3 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से s की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, t राइट में आ जाएगा, t मतलब प्लस का हो जाएगा। तो कोई यहाँ पे प्लस का हो गया और 3 पहले से ही है तो t प्लस 3 बन गया। ऐसे 3 प्लस टी भी आप कह सकते हो या t प्लस 3 कह दो, बात एक ही, दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ पे s की वैल्यू बन गई t प्लस 3। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट लिख दो या पुट लिख दीजिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने फर्स्ट से निकाली थी ये वाली वैल्यू, और फर्स्ट से निकाली थी तो मैं इसे कहाँ रखूँगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा, तो जब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी तो देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन कौन सी, ये वाली है, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो s की यहाँ वैल्यू रख दी मैंने t प्लस 3 अपॉन 3 में चल ही रहा है, और प्लस में t अपॉन 2 चल रहा है, बराबर में 6 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसका हमने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, तो 3 से 6 हमारा भाग हो जाएगा, 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे ब्रैकेट में, वो मैंने लिख दी होंगे, कहीं मल्टीप्लाई नहीं करी अभी। और 2 से जब हम इसको भाग करेंगे ये 3 बार जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो ये आपका 3t आ गया, बराबर में 6। एलसीएम निकाल दिया हमने इसका। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, जो कि मैंने अब पहले पिछले स्टेप में करा नहीं था। तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 2t हो गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 2 3 6 हो गया, प्लस 3t आपका चल ही रहा है, बराबर 36, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी। ठीक है, 6 की 6 से मल्टीप्लाई हो गई। अब आप देख सकते हैं लाइक टर्म को जोड़ दीजिए, 2t प्लस 3t, ये हो गया 5t प्लस 6 चल ही रहा है, बराबर में 36। 6 को राइट में लाएंगे हो जाएगा माइनस का, 36 में 6 गए तो हो जाएगा 30, और 5 को नीचे लेकर आएंगे डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30। यहाँ पे t की वैल्यू बन गई 6, एक वैल्यू निकल के आ गई। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, किसी एक इक्वेशन से हम जो कोई वैल्यू मानते हैं उसको हम किसी दूसरे में रखने पर एक वैल्यू निकल के आ जाती है, और जो अब ये वैल्यू निकल कर आई है इसे किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, सेकंड में रख सकते हो, फर्स्ट में रख सकते हो, और जो आपने ये निकाली है अगर आपको इक्वेशन नंबर थर्ड मानना है इसको, तो इसमें भी आप रख सकते हो, कहीं रख दीजिए, आपका s का मान आ जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू रख दी। पहली इक्वेशन कौन सी है, s माइनस टी बराबर में 3a था, तो s माइनस टी की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 6 रख दी, बराबर में 3, और 3 जब राइट, ये आपका जो 6 है राइट में जाएगा तो 3 के साथ जुड़ जाएगा, 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर s की वैल्यू बन गई 9, और 6 की आप वैल्यू बन गई आपकी किसकी, t की। ठीक है ना, तो ये आपका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका हुआ। और जैसे कि हमने पहला पार्ट करा था सेम उसी प्रकार से, बहुत ज़्यादा आसान है। और ये थर्ड चैप्टर के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका जो है चल रहा है, ये सबसे आसान, इसको आप कहेंगे सबसे इजी आपका ये मेथड है आपका। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे इसी मेथड से सवाल करते हैं, लेकिन जब आपका सवाल आएगा कि इसे एलिमिनेशन से मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको तब वो करना पड़ेगा। अगर कुछ भी लिखा नहीं आया तो आप ये वाला मेथड अपना सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, या एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन जब लिखा आएगा कि एलिमिनेशन से करो तो एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा, नहीं किया तो गलत माना जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और सब्स्टिट्यूट लिख रहा है तो यही करना पड़ेगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट से करो तो वो एलिमिनेशन से कर देते हैं, एलिमिनेशन लिख रहा है तो सब्स्टिट्यूट से कर देंगे, तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है
आपको उतना ही काम करना है। तो ये मैंने 2 पार्ट इसके बता दिए। बाकी जो इसके पार्ट रह गए हैं, इसका 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, ये अपने आप से आप करने की कोशिश करें। बिल्कुल इसी प्रकार से एक वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट करें और उस जो वैल्यू आई है उसको रख दें, बस वो वैल्यू निकल कर आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, आगे जितने क्वेश्चन इसके रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे।